क्या आपने कभी किसी पर प्रैंक किया है, बस थोड़े मजे लेने के लिए, या ये सोचकर कि क्या ही होगा। आज की फिल्म में कुछ टीनेजर्स भी यही करते हैं, मगर एक लाइन क्रॉस कर जाते हैं और फिर उनके गेम में उतरता है कोई ऐसा जो ये गेम उनसे भी बेहतर खेलता है। वेलकम टू फिल्म सलून। चलिए उस प्रैंक की शुरुआत तक चलते हैं जहाँ से सब कुछ बदल गया। तो फिल्म की शुरुआत होती है जब सुबह सुबह एक औरत एक घबरा देने वाली कॉल से जागती है। फोन पर एक आदमी ने खुद को पुलिस वाला बताया। उसने कहा, मैम आपके घर में 2 चोर घुसे हैं, पुलिस ने चारों तरफ से घर को घेर लिया है, आप बस अपने कमरे को लॉक कर लीजिए और शांत रहिए। वो औरत घबरा गई। उसने कहा, मेरी बेटी तो बेसमेंट में है। आदमी बोला, हम उसे निकाल लेंगे, आप बस हमारी मदद कीजिए। इसी बीच फोन पर कुछ अजीब आवाजें आने लगी। औरत को लगा कि उसकी बेटी वाकई खतरे में है। वो बाहर की ओर भागी और घबराहट में फोन हाथ से गिर गया। फोन अब भी चालू था। तभी दूसरी ओर से आवाज आई, सॉरी लेडी, तुम्हारे साथ प्रैंक हुआ है। अगले सीन में कुछ टीनेजर्स उसी प्रैंक की कामयाबी का जश्न मना रहे थे। एक लड़का उसी लेडी के घबराने की एक्टिंग कर उसका मजाक बना रहा था। पता चला कि ये एक ग्रुप था जो एक ऑनलाइन चैनल चलाता था, जहाँ ये अजनबियों को कॉल करके कहते थे कि उनकी जान खतरे में है और फिर उनके डर और घबराहट वाले रिएक्शंस को रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डालते थे। ब्रैडी और सैम इस ग्रुप के बेस्ट फ्रेंड्स थे। ब्रैडी उस दिन सैम के घर आया था क्योंकि सैम के पेरेंट्स शहर से बाहर थे। उन्होंने सैम के पड़ोसी को टारगेट करने का प्लान बनाया, जिसका कुत्ता रोज उनके बरामदे में गंदगी कर जाता था। इसके लिए ब्रैडी ने एक पिज्जा शॉप को कॉल किया ताकि उसी पड़ोसी के नाम और एड्रेस पर ऑर्डर दे सके। कॉल सैम की गर्लफ्रेंड ने उठाया जो वहीं पर काम करती थी। सैम ने कॉल काटने को कहा क्योंकि इसकी गर्लफ्रेंड पहले ही इन प्रैंक से नाराज थी और अगर उसे पता चलता तो बात और बिगड़ जाती। लेकिन ब्रैडी नहीं माना, उल्टा अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड से फ्लर्ट और मस्ती करते हुए ऑर्डर देने लगा। पिज्जा का इंतजार करते हुए दोनों और भी प्रैंक कॉल्स करने लगे। कभी किसी बाप को बताया कि उसकी बेटी मर चुकी है, कभी किसी माँ से कहा कि उसके बेटे को हार्ट अटैक आया है। ये सारे रिएक्शंस कैमरे में रिकॉर्ड होते रहे, मजाक और व्यूज के नाम पर। फिर उन्हें एक अनजान कॉल आया। दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या तुम्हें मजा आ रहा है? ब्रैडी हंसकर बोला, हाँ बहुत। कॉलर ने कहा, दूसरों की तकलीफ पर हंसते हो ना, अब तुम खुद तकलीफ में आने वाले हो। ब्रैडी ने उस आदमी को गाली देकर कॉल काट दी। कुछ देर बाद ब्रैडी ने उस पड़ोसी को कॉल किया और खुद को कॉलोनी की सिक्योरिटी टीम का मेंबर बताने लगा और बोला, ये कॉल आपको अलर्ट करने के लिए है। आजकल कुछ टीनेजर्स पिज्जा डिलीवरी का बहाना बनाकर घरों में घुसते हैं और चोरी करते हैं। पड़ोसी बोला, एक डिलीवरी बॉय तो अभी मेरे दरवाजे पर ही खड़ा है जबकि मैंने कोई ऑर्डर नहीं किया। ब्रैडी ने उसे पुलिस को फोन करने की सलाह दी, लेकिन पड़ोसी बोला, मैं खुद उससे निपट लूंगा। तभी ब्रैडी और सैम ने कैमरा ऑन कर दिया ताकि वो पूरे सीन को शूट कर सके। जब तस्वीर साफ हुई तो सामने आया कि डिलीवरी बॉय तो उनका दोस्त मोस्ली था। पड़ोसी गुस्से में एक बैट लेकर मोस्ली को मारने दौड़ा। मोस्ली जैसे तैसे वहाँ से भागा, लेकिन जाते जाते दूर से ब्रैडी और सैम को कैमरा पकड़े देख लिया। उसे समझ आ गया कि उसके दोस्त प्रैंक शूट कर रहे हैं। वो गुस्से में चिल्लाया, ये कोई मजाक नहीं था, मेरी जान सच में खतरे में थी, अब इस ऑर्डर का मैं क्या करूं? सैम ने माहौल संभालने की कोशिश की और पिज्जा खरीदने का ऑफर दिया। फिर उसने मौका मिलते ही अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में भी पूछा कि उसका मूड नॉर्मल हुआ या नहीं। कुछ देर बाद उन्हें फिर उसी अनजान आदमी का कॉल आया। इस बार उसने कहा, तुम्हारी रात अब और भी दिलचस्प होने वाली है और फोन मत काटना। ब्रैडी ने उसे अब भी सीरियस नहीं लिया और फिर कॉल काट दिया, लेकिन कॉल बार बार आता रहा। ब्रैडी ने झुंझलाकर कॉल उठा ही लिया। सैम ने हंसते हुए पूछा, हमारा नंबर कहाँ से मिला? आदमी बोला, मेरे पास सिर्फ नंबर नहीं, तुम दोनों की पूरी जन्म कुंडली है। यहाँ तक कि उसने उस पड़ोसी का नाम भी बताया जिस पर उन्होंने अभी अभी प्रैंक किया था। ब्रैडी ने चिढ़कर पूछा, आखिर तू है कौन? वो बोला, मुझे मिस्टर ली कहते हैं, बाकी सब मुझसे मिलकर जान जाओगे। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों चौंक गए। उन्हें लगा मिस्टर ली आ चुका है। उन्होंने बैट उठाया और सावधानी से दरवाजा खोला, लेकिन सामने तो सैम की गर्लफ्रेंड लीजा खड़ी थी, हाथ में पिज्जा लिए। लीजा ने बताया कि मोस्ली ने उसे मैसेज किया था कि वो बीमार है, इसलिए आज की सारी डिलीवरीज उसे ही करनी पड़ रही हैं। उसने पूछा, दोबारा पिज्जा क्यों मंगाया? क्या कोई प्लानिंग चल रही है तुम दोनों की? सैम ने मासूम बनने की कोशिश की कि मैंने कोई ऑर्डर नहीं किया। लीजा बोली, आज दोपहर में कॉल पर ऑर्डर किया था, शायद भूल गए कि मोस्ली पर प्रैंक किया था। सैम चाहता था कि लीजा वहाँ कुछ देर रुक जाए ताकि वो दोनों अपने झगड़े सुलझा सकें, लेकिन उसने अगली डिलीवरी शिफ्ट का हवाला दिया और वहाँ से निकल गई। उसी वक्त ली का कॉल फिर आया। उसने पूछा, लीजा का मूड कुछ ज्यादा ही खराब लग रहा था, क्या बात हुई? सैम घबरा गया। उसे समझ नहीं आया कि उसे ये सब कैसे पता। वो कॉल काटने ही वाला था, लेकिन ली ने धमकी दी, अगर कॉल काटा तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। ब्रैडी ने तब भी उसे हल्के में लिया और कॉल काट दिया। सैम को शक हुआ कि शायद ये सब
मोस्टली कर रहा है उस पर किए गए प्रैंक का बदला लेने के लिए। लेकिन तभी ब्रैडी के पर्सनल फोन पर एक मैसेज आया कि मैं मोस्टली नहीं हूँ। इसके बाद एक वीडियो भी आया जिसमें ब्रैडी के मॉम और डैड रस्सियों से बंधे हुए दिखाई दिए। ली ने पूछा, तो अब भी मजा आ रहा है? ब्रैडी गुस्से से उस पर चीखा। मिस्टर ली ने धमकाया, अगर अपने पेरेंट्स को जिंदा देखना है तो फोन मत काटना। लेकिन सैम ने आगे बढ़कर कॉल काट दी। ब्रैडी भड़क उठा, लेकिन सैम ने उसे शांत करते हुए कहा, वीडियो में जो डिटेल्स दिखी उससे साफ था कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे घर में ही कहीं हैं और हमसे पहले पुलिस उन तक पहुंच सकती है। और उन्होंने कंप्लेंट करने के लिए 911 पर कॉल किया। लेकिन दूसरी तरफ से मिस्टर ली की ही आवाज सुनाई दी जो उनकी हंसी उड़ाने लगा। ब्रैडी घर से बाहर भागने ही वाला था, लेकिन तभी ली ने वार्निंग दी, अगर एक कदम भी बाहर निकाला तो तेरे पेरेंट्स मारे जाएंगे। दोनों ने देखा कि लैपटॉप की कैमरा लाइट जल रही थी। उन्हें समझ आ गया मिस्टर ली उन पर शुरू से नजर बनाए हुए था। तभी टीवी ऑन हुआ। स्क्रीन पर उनके दोस्त मोस्टली को टॉर्चर होते हुए दिखाया गया। ली ने कहा, ये वीडियो मैंने कुछ देर पहले रिकॉर्ड किया था, लेकिन अब जो दिखेगा सब लाइव होगा। सैम ने वीडियो से अंदाजा लगाया कि मोस्टली को वहीं कहीं छिपाया हुआ है। वो दौड़ता हुआ ऊपर गया, लेकिन ब्रैडी टीवी स्क्रीन के आगे ही रुका रहा। ली ने उससे कहा, अगर तुम खुद को और तुम्हारे पेरेंट्स को बचाना चाहते हो तो सैम को मार डालो। उधर सैम को जब मोस्टली नहीं मिला तो वो भागकर पीछे के दरवाजे तक गया, जहाँ मोस्टली तो मिला लेकिन बुरी हालत में। उसने उसके सर से वो पॉलीथिन बैग हटाया। उसने ब्रैडी को वहाँ बुलाया और खून रोकने की कोशिश की, लेकिन मोस्टली की सांसें थम चुकी थी। ब्रैडी वहाँ पहुँचा, लेकिन उसका दिमाग मानो कहीं और ही था। तभी टीवी फिर से ऑन हुआ। इस बार मिस्टर ली लीसा को किडनैप करते हुए दिखाई दिया। सामने घबराकर खिड़की से बाहर झांका तो लीसा की कार अभी भी सड़क पर थी। तभी ब्रैडी बोला, चलो यहाँ से निकलते हैं। लेकिन सैम बोला, मैं लीसा को ऐसे नहीं छोड़ सकता। ब्रैडी बाहर जाने लगा, लेकिन सैम ने उसे रोकने की कोशिश की और दोनों की हाथापाई हो गई। ब्रैडी उठकर दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन सैम ने उसका पैर पकड़ लिया। तभी ब्रैडी गिरकर वहीं बेहोश हो गया। अब टीवी पर मिस्टर ली ने लीसा को बंधक बने हुए दिखाया और कहा, अगर इसे जिंदा देखना है तो ब्रैडी को मार डालो। लेकिन सैम ने ब्रैडी को मारने के बजाय उसे बांधने का फैसला किया, ताकि वो फिर से बाहर भागने की कोशिश ना करे और वो दूसरों को बचाने का रास्ता सोच सके। कुछ देर बाद ब्रैडी को होश आया। उसी वक्त घर की लाइट्स वापस आ गई। टीवी पर एक पुराना वीडियो चला जिसमें एक छोटी बच्ची कविता सुना रही थी। सैम को कुछ याद आया। उसने अपना कंप्यूटर ऑन किया और उस बच्ची की पुरानी फ्रेंड रिक्वेस्ट खोज निकाली। वो प्रोफाइल चेक करने गया तो वहाँ उसी की और उसके दोस्तों की पुरानी तस्वीरें थी। उसे समझ आ गया ये मिस्टर ली ही था जो उन्हें पिछले 1 साल से ट्रैक कर रहा था। और फिर मिस्टर ली ने टीवी पर लीसा और ब्रैडी की एक इंटीमेट वीडियो चला दी जिसमें लीसा उसे साफ धोखा दे रही थी और ब्रैडी हिडन कैमरा से वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, जिस वजह से वीडियो के आखिर में दोनों की जोरदार लड़ाई दिखी। ये देखकर सैम का चेहरा तमतमा गया। उसने गुस्से में ब्रैडी को खूब पीटा, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसे समझ आ गया कि यही तो मिस्टर ली चाहता है कि वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं। सैम ने यही सोचकर ब्रैडी को आजाद कर दिया। उसी वक्त टीवी पर फिर से ब्रैडी के पेरेंट्स की फुटेज चली। सैम ने दीवार पर टंगी घड़ी देखी और वक्त नोट किया। उसे समझ आ गया ये लाइव नहीं रिकॉर्डेड फुटेज है। सैम ने कॉल पर कहा, हमें लाइव फीड चाहिए अभी और यहीं। मिस्टर ली हंस पड़ा, सॉरी बॉयज, तुमसे एक मजाक किया गया था। फिर उसने उन्हें अपने पहले कॉल की वीडियो दिखाई जिसमें स्क्रीन पर ब्रैडी के माता पिता की लाश नजर आई और बैकग्राउंड में उनकी पुरानी बातचीत चल रही थी जिस दौरान वो ये सब वारदातें अंजाम दे रहा था। ब्रैडी फूट फूट कर रो पड़ा। वो सैम से बोला, अगर उसने मेरे पेरेंट्स को मार दिया तो लीसा को भी नहीं छोड़ा होगा। वो बोला, यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं, हमें बाहर निकलना होगा। और अचानक उसने सैम को बाहर धक्का दे दिया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। ब्रैडी ने तय कर लिया था वो अब अकेले ही मिस्टर ली का सामना करेगा। सैम को बाहर मिस्टर ली की वैन मिली। वो भागकर उसके अंदर गया जहाँ सबसे पहले उसे वो कंप्यूटर मिला जिससे पूरे घर की निगरानी हो रही थी और उसी वैन में उसे बंधक बनी हुई लीसा भी मिली। उधर ब्रैडी अब घर के अंदर था मिस्टर ली की तलाश में, लेकिन घर पूरी तरह खाली था। वो मौसले की ढकी हुई लाश के पास से गुजरा और पीछे बगीचे की ओर निकल गया। वहाँ झूले पर मौसले की लाश थी। वो चौंक गया। तो फिर चादर के नीचे कौन था? ब्रैडी सोच ही रहा था कि तभी उसके पीछे मिस्टर ली की परछाई दिखी। उधर सैम ने लीसा को वैन से बाहर निकाला। वो थोड़ी राहत महसूस कर ही रहा था कि ब्रैडी की चीख सुनाई दी। सैम ने लीसा को पुलिस कॉल करने और छिप जाने को कहा और खुद बैट लेकर पीछे बगीचे की ओर भागा। झूले पर अब भी मौसली की लाश थी। वो घर के अंदर गया, हर कोना तलाशा, लेकिन ब्रैडी कहीं नहीं मिला। कुछ देर बाद वो उसी जगह वापस आ गया जहाँ लीसा वहीं खड़ी थी उसके इंतजार में। वो उसे देखते ही चीख पड़ी क्योंकि सैम के पीछे कोई था। मिस्टर ली ने सैम पर चाकू से हमला किया, लेकिन उसके हाथ अजीब तरह से एक ही पोजीशन में जमे हुए थे। सैम ने उसे जमीन पर पटक दिया और झड़प में चाकू सीधा मिस्टर ली के सीने में धंस गया। सैम ने जल्दी से उसका मास्क हटाया, लेकिन वो मिस्टर ली नहीं बल्कि ब्रैडी था। उसके हाथ बंधे हुए थे और चाकू भी
उन्हीं में फंसा था। मिस्टर ली ने उसे मास्क पहनाकर चारे की तरह इस्तेमाल किया था। सैम सदमे में था। उसने अपने हाथों से अपने दोस्त को मार दिया था। तभी असली मिस्टर ली सामने आया। सैम ने उससे ये सब करने का कारण पूछा। मिस्टर ली जवाब नहीं देता, बल्कि हमें फ्लैशबैक में ले जाता है। वो औरत जिसे फिल्म की शुरुआत में प्रैंक कॉल किया गया था, वो उसकी पत्नी थी। कॉल के वक्त जब प्रैंकस्टर्स ने बताया कि ये मजाक है, तो वो ये बात नहीं सुन सकी। उसने सोचा कि घर में चोर है और घबराहट में उसने गोली चला दी, जो गलती से उसकी बेटी को लग गई। वो सदमा इतना गहरा था कि उस औरत ने खुद को भी गोली मार ली। सैम गिड़गिड़ाया, हमें माफ कर दो। लेकिन मिस्टर ली ने सैम के सिर पर बंदूक रखकर कहा कि अब वो भी वही दर्द झेलेगा जो उसने सहा है। तभी रात के सन्नाटे में एक गोली चली। सुबह सैम को होश आया तो बंदूक उसके हाथ में थी, साथ ही चाकू भी। वो लड़खड़ाते हुए बगीचे तक पहुंचा। लीसा जमीन पर पड़ी थी। उसके सिर में गोली का घाव था। पुलिस आ चुकी थी। उन्होंने सैम को हथियार के साथ देखा और उसी वक्त उस पर बंदूकें तान दी। टीवी पर एक रिपोर्टर बता रहा था, सैम पर सभी हत्याओं का आरोप है क्योंकि उसके दोस्तों ने उसे चीट किया था, इसलिए बदला लेने के लिए उसने वो सभी हत्याएं की। सबूत, फुटेज, गवाह, हर चीज सैम के खिलाफ थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कहीं और एक और नया प्रैंकस्टर अपना वीडियो अपलोड कर रहा था और उसे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली, मिस्टर ली से ही।